माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आप सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के जरिए से मैं कोशिश करता हूं कि फिजिकल फिटनेस और मेडिकल रिसर्चेज और बहुत ही ऑथेंटिक टाइप का जो डाटा है वो पब्लिकली बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज की वीडियो इंतहाई अहम है कि बहुत सारे लोग आके हमसे ये सवाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं एक वीडियो बना के अपलोड करूं ताकि बहुत सारे लोग जो हमसे ये सवाल करते हैं उनको भी जवाब मिले और आम जो पब्लिक है उसको भी इससे फायदा हो। वो ये है कि बहुत सारे लोग हमसे आके ये बात पूछते हैं कि ये शिकायत के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम पखाना करते हैं तो पखाने के बाद हमें जलन होती है, या जो हमारा जो पखाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो इसकी वजूहात के ऊपर बात करें तो आज की वीडियो इस लिहाज से बड़ी अहम है क्योंकि ये जो बीमारी है इसको हम क्या बोलते हैं, एनल फिशर। ये बेसिकली जो हमारा रेक्टम है, यानी जो हमारा पखाने के जो ऊपर का आखिरी आंत का जो हिस्सा है उसके अंदर जब प्रेशर बढ़ता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी जो मरीज है कब्ज का शिकार होते हैं और दायमी कब्ज होती है, तो जो उसका स्टूल होता है, जो स्टूल होता है वो काफी ज्यादा सख्त होता है, हार्ड स्टूल होता है। जब वो स्टूल पास करता है पेशेंट तो वो जो पखाने का रास्ता होता है तो वहां चीरा आ जाता है, यानी उधर कट लग जाता है, या वो जो म्यूकोजा होता है वो टियर हो जाता है। तो जिसकी वजह से जैसे वो पखाना करता है पेशेंट तो उसके बाद उसके जो पखाने के बाद उसको जलन भी होती है और पखाने के साथ थोड़ा बहुत खून भी आता है, यानी ब्लड मिक्स विद द स्टूल होता है। तो ऐसे पेशेंट ऐसी कंप्लेन के साथ आते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेडिकल फील्ड में एनल फिशर। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये पखाने के रास्ते का चीरा है, यानी पखाने के रास्ते के ऊपर टियर बन गया है। इसके अगर मैं इलाज की बात करूं तो इसमें सबसे पहली जो चीज है कि आपने स्पाइसी और जो टेस्टी फूड्स होती हैं ये आपने तर्क करनी है, ये आपने सबसे पहले छोड़नी है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपने कब्ज नहीं होने देनी, क्योंकि दायमी कब्ज इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो दायमी कब्ज है कि बहुत अरसे से मरीज को कब्ज है जिसकी वजह से हार्ड स्टूल बना, सख्त पखाना आया और वो सख्त पखाना जब पास हुआ तो उसने उस पखाने के रास्ते के ऊपर चीला बना दिया है। तो आपने कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए कि कब्ज ना हो उसके आपने फाइबर डाइट इस्तेमाल करनी है, जिसके अंदर खीरे का इस्तेमाल ज्यादा करना है, प्याज का इस्तेमाल है, यानी सलाद का इस्तेमाल, गाजर का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। और उसके साथ साथ आपने जो लैक्टुलोज फॉर्म में जो सिरप मिलते हैं वो सिरप भी इसके साथ इस्तेमाल कर लें। तीसरी जो इसमें चीज है वो है जीटीएन क्रीम और जाइलोकिन क्रीम। ये दो क्रीमें हैं जो आपने मिक्स करके लगानी होती है। बेसिकली ये होता है कि ये जो एनल फिशर का एरिया होता है ये बेसिकली 6 o'clock पे बनता है, यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा कम होती है। तो जीटीएन क्रीम जो है ये फायदा इसलिए देती है कि ये ब्लड सप्लाई उधर की इंक्रीज करती है और हीलिंग जो प्रोसेस है वो उसको इम्प्रूव करती है। और जो ऐसा ऐसा जो जख्म बना है पखाने के रास्ते के ऊपर वो जख्म ऐसा ऐसा हील होना शुरू हो जाता है कि जीटीएन क्रीम की वजह से ब्लड सप्लाई वहाँ की इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हीलिंग प्रोसेस है, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आपने ये काम 1.5 से 2 माह मुसलसल करते रहना है। क्रीम के बाद बात आती है सिट्स बात, हम इसको कहते हैं मेडिकल फील्ड में, कि आपने एक टब लेना है बड़ा, उसके अंदर पायोडीन डाल लेनी है, नीम गर्म पानी हो टब के अंदर, उसके अंदर पायोडीन डालिए और सुबह शाम आपने उस टब के अंदर बैठना है कपड़े उतार के, कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। ये आपने ये क्या करेगा, ये जो पखाने के रास्ते के ऊपर जख्म बना है ये उस जख्म की सफाई करेगा ताकि मजीद उधर इन्फेक्शन ना बने। अगर यही जो एनल फिशर है ये बहुत अरसे तक एक शख्स में है तो उसकी वजह से ये जो एनल फिशर है ये एनल एब्सिस या फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एनल टैग्स बन जाते हैं, यानी पखाने के रास्ते के बाहर कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो हल होता है, या पीप आना शुरू हो जाती है, रेशा आना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर पखाने के रास्ते के साथ एक और सुराख बनना शुरू हो जाता है जिसको हम फिशर कहते हैं या फिस्टुला हम कहते हैं। तो अगर ये एनल फिस्टुला बन गया तो इसका जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी होता है। तो फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर से पहले अगर लोग एहतियात करें, जैसे मैंने वीडियो में बताया और मैंने ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दिया, इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके आप जो अपना एनल फिशर का मसला है ये आप 100% इंप्रूव कर सकते हैं और किसी भी सर्जरी से बच सकते हैं।